जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में निरंतर अच्छी जानकारी लेकर प्रस्तुत होता रहता है। आज एक नई जानकारी लेकर के अपने चैनल के द्वारा आए हैं और उस जानकारी का नाम है गुरु का राशि परिवर्तन। देखिए, पीछे 17 जनवरी को शनि महाराज का महाराशि परिवर्तन हुआ था, जब वो मकर राशि से कुंभ राशि में उनका ट्रांजिट हुआ था। अब दूसरा बड़ा परिवर्तन अभी 22 अप्रैल को होने जा रहा है कि 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति देवता अपनी स्वयं की राशि को छोड़ करके और मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, और अभी आगे भी परिवर्तन इस साल में, इस वर्ष में और भी होने हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी 22 अप्रैल का जो परिवर्तन है उसके बारे में बात करते हैं आपसे। वर्ष 2023 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन शनिदेव का 17 जनवरी को हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन है वो 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति का अपनी ही मीन राशि से मेष राशि में होने जा रहा है। मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही बहुत सारे बदलाव हर लगन के लिए, हर राशि के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि हर देश के लिए। हमारी दुनिया में जितने भी देश हैं, मैं अपने भारत की बात नहीं करता, मैं पूरे दुनिया के देशों की बात करता हूँ। हर देश में कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव बृहस्पति के गोचर से अवश्य बनने जा रहा है। तो देखिए कि गुरु यहाँ पर 1 वर्ष तक रहेंगे मेष राशि में। तो 1 वर्ष के दौरान क्या क्या परिणाम होगा, किस किस के लिए क्या देंगे, और क्या क्या किसका भाग्य बनाएंगे, किसको धनी करेंगे, किसको निर्धन करेंगे, तो सारी बातें आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये मैं लगन के आधार पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज मैं लगन के हिसाब से आपको वीडियो बता रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर वीडियो राशि के हिसाब से बताता हूँ, लेकिन क्योंकि लगन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारी कुंडली के अंदर, तो हम लोग जो प्रोटेक्शन करते हैं कुंडली का, वो हम लगन के द्वारा ही करते हैं, ना कि राशि के द्वारा। राशि की सपोर्ट जरूर लेते हैं, लेकिन जो मेन होता है हमारी लगन के हिसाब से होता है। तो मैं आज का जो वीडियो है ये लगन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बृहस्पति जैसे ही अपना स्थान परिवर्तन करेंगे मेष राशि में, अभी वहाँ राहु काफ़ी समय से पीछे बैठा हुआ है, तो मेष राशि में गुरु और राहु की युति बनेगी। अब मेष में राहु का जो साथ होगा गुरु के साथ में 22 अप्रैल को, तो ये शनि कुंभ राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं आपको मेष राशि से बता रहा हूँ कि मेष राशि में जैसे बृहस्पति आएंगे तो उससे 11वें भाव में, लाभ भाव में शनि महाराज बैठे हैं अपनी राशि में। और मेष राशि के अंदर ऑलरेडी राहु पहले जब शुरू का पिछले साल 2022 से बैठे हुए हैं, तो वहाँ बृहस्पति का गोचर भी आपके सामने भी 22 अप्रैल को होने वाला है। तो क्या प्रभाव रहेगा इन सबका? अब यहाँ क्या होगा कि दो पापी ग्रह, एक तो शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, उससे गुरु दृष्ट होंगे, गुरु के ऊपर तीसरी दृष्टि होगी शनि की। दूसरा, राहु मेष राशि में बैठा है, तो राहु के साथ उनकी युति होगी। तो दो क्रूर ग्रहों से, पापी ग्रहों से गुरु का संबंध बनेगा। तो हमारे ज्योतिष के अंदर गुरु और राहु की युति को चांडाल योग से नाम से जानते हैं, कि राहु को चांडाल कहा गया है, क्योंकि राहु राकेश प्रवृत्ति का है, चांडाल कहा गया। तो यहाँ जो योग बनेगा वो गुरु चांडाल योग बनेगा, इनको युति भी कह सकते हैं आप। तो जो चांडाल दोष का निर्माण करती है, ये युति हमेशा नुकसान नहीं करती, कई बार बहुत बड़ा राजयोग बनाती है। तो ऐसे जिसकी जातकों की गुरु और राहु की युति अगर केंद्र में बनती है, 1, 4, 7 और 10वें भाव में, या त्रिकोण में बनती है, त्रिकोण 3 होते हैं, पहला लगन का भाव भी त्रिकोण में आता है, केंद्र में भी आता है, दूसरा पंचम भाव, नवम भाव। तो इन भावों में अगर युति बनती है तो ये लाभदायक होती है, और एकादश भाव में बनेगी तो लाभदायक होती है। बाकी और भावों में कहीं नुकसान भी करती है, ऐसा नहीं है।
कि नुकसान नहीं करती, नुकसान भी करती है लेकिन लाभ भी देती है, ये राजयोग भी बनाती है। तो ये युति जो है कई जगह अच्छी होती है और कई जगह थोड़ा खराब प्रभाव डालती है। तो अब बात करते हैं कि अगर गुरु और राहु की युति अगर कहीं केंद्र में त्रिकोण में बनती है तो ये बहुत अच्छा एक योगकारी कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए गुरु राहु युति से कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी गुरु राहु बैठ गए तो हमें दिक्कत होगी या परेशानी करेंगे। शायद आपकी कुंडली में भी लाभकारी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में खराब होगी, आपकी कुंडली में लाभकारी हो सकती है। आप कुंडली अपनी देखिए, दिखाइए किसी को। बृहस्पति की एक खासियत ये होती है कि ये जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा जहाँ जहाँ ये देखता है, जितनी इसकी दृष्टि है बृहस्पति के पास 3 दृष्टियाँ हैं, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं दृष्टि और तीसरी 9वीं दृष्टि। तो जहाँ जहाँ ये देखता है वहाँ पर प्रभाव बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसे मान के चलिए कि जैसे गंगा जल की लहरें बहा रहा है, तो बृहस्पति के पास एक अलौकिक शक्ति होती है। तो बृहस्पति की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ प्रभाव बहुत अच्छा होता है और ऐसा अक्सर देखने में भी आता है। तो ये जो दृष्टि है इसकी, जहाँ जहाँ गुरु देखेगा वहाँ लाभ जरूर देगा, ये बात बिल्कुल 100% श्योर है। उस भाव की वृद्धि भी करते हैं जहाँ की दृष्टि जाती है। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सभी 12 लग्नों के लिए है कि कौन सी लगन पर बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा और किस लगन को बृहस्पति क्या देंगे। आज का जो वीडियो है मेष लगन से लेकर कर्क लगन तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए 2 पार्ट्स में बना रहे हैं। तो पहला मेष लगन से लेकर के और कर्क लगन तक का है, दूसरा वीडियो आएगा सिंह लगन से लेकर के मीन लगन तक। तो पहले बात करते हैं मेष लगन वालों की कि मेष लगन वालों के लिए ये जो बृहस्पति का गोचर है कैसा रहेगा। काल चक्र की सबसे पहली राशि, सबसे मजबूत राशि, सबसे बली राशि मेष राशि है। इससे जो गुरु का गोचर है वो 9वां भाव, गुरु यहाँ 9वां भाव के स्वामी बनते हैं और 12वां भाव के स्वामी बनते हैं। 2 घर के स्वामी हैं, 9th और 12th हाउस के, यानी 9वां भाव धर्म का और 12वां भाव मोक्ष का। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है धर्म और मोक्ष का वो गुरु के द्वारा यहाँ बिल्कुल तैयार हो रहा है आपके लिए। और गुरु राहु के साथ मेष राशि में करेंगे गोचर। धर्म के मामले में काफ़ी बदलाव होंगे आपके जीवन में। देखिए राहु साथ होने से जो एक धर्म के प्रति दीवानगी होती है, धर्मांधता होती है, वो बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि राहु का साथ है। राहु किसी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है क्योंकि राहु का देखो अपना कोई घर नहीं है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के बल को बढ़ाता है, बशर्ते वो जो ग्रह है केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में किसी ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के बल को बढ़ाएगा। अगर कोई ग्रह उसके साथ नहीं है या कोई ग्रह उसको नहीं भी देख रहा है तो वो जिस राशि में बैठता है केंद्र या त्रिकोण में उस राशि के भाव को बढ़ाता है। तो राहु का काम है बल को बढ़ाना। तो यहाँ जो बृहस्पति धर्म के कारक हैं वो धर्मांधता को यहाँ राहु उनके साथ बैठ के बढ़ाएगा। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं मान सकते हैं इसको हम, क्योंकि राहु तो अपना कोई घर है नहीं। तो राहु ने तो अगर बृहस्पति को बल दे दिया तो भाई यहाँ तो राहु काम करेगा बृहस्पति के बल को, क्योंकि गुरु धर्म के कारक है। तो धर्म को बढ़ाने में गुरु का सपोर्ट बृहस्पति जरूर करेगा। यानी दुनिया में धर्म के प्रति लोग जागरूक होंगे, अपने धर्म के प्रति, अपने रिलीजन्स के प्रति जागरूक होंगे। और ये समय 30 अक्टूबर तक, जब तक गुरु और राहु की होती रहेगी तब तक रहेगा। भाग्य के मालिक को जो 11th हाउस है, इच्छा पूर्ति का जो स्वामी है, वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है। भाग्य के मालिक को लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव को इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं, उसका जो मालिक है वो अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि में देख रहा है। यानी शनि गुरु को देख रहा है, क्यों गुरु भाग्य का मालिक है और शनि इच्छा पूर्ति का भाव है उसका मालिक बन के वहाँ बैठा हुआ है, वो उसको देख रहा है। तो बहुत से जो मेष लग्न के जातक हैं जो उनकी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे लोग धर्म का सहारा भी ले सकते हैं और उसका बहुत से लोग धर्म का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। संभव है, ऐसा हो सकता है। तो धर्म के मामले में अपना बुद्धि और अपने विवेक से काम लें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, हितकर होगा। बाकी समय मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है, नवम भाव पर पड़ रही है। अब तीनों भाव केंद्र और त्रिकोण भाव हैं, तीनों पर दृष्टि जा रही है, तो तीनों भावों से संबंधित जो जो फल होते हैं बृहस्पति उन सब फलों में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव से संतान का लाभ होगा, संतान से आपको लाभ होगा, संतान कोई आपको अच्छी खुशखबरी सुनाएगी। सप्तम भाव से जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, अड़चन है, उनकी तो अड़चनें दूर होंगी, शादी नहीं हो रही उनकी शादियाँ होंगी। सप्तम भाव से व्यापार बिजनेस को भी देखते हैं, तो व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है ऐसे लोगों के साथ। पार्टनरशिप में जिनका व्यापार है वो पार्टनरशिप उनकी अच्छी चलेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो भाव है, भाग्य पर दृष्टि जाने से बृहस्पति की भाग्य को बल मिलेगा, और इच्छा पूर्ति का मालिक स्वयं इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है, तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं मेष राशि वालों की, मेष लग्न वालों के लिए सॉरी, तो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति बिल्कुल संभव है जब तक बृहस्पति मेष राशि लग्न में बैठे हैं और शनि कुंभ राशि के अंदर 11वें भाव में बैठे हुए। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और किसी प्रकार की साल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई बच्चा प्लानिंग करने की पोजीशन में है तो प्लान कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आपके सामने आएगा। और कुल मिला करके मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भाग्य है वो पूर्ण रूप से मेष लग्न वालों के फेवर में रहेगा। ये जो साल है 2023 का, जब तक बृहस्पति मेष लग्न में है, बहुत बढ़िया इनके लिए एक रेस्पॉन्स का समय बहुत दिनों के बाद आया है, 12 वर्ष के बाद समय आया है मेष राशि का। इतना बढ़िया, ऐसा बढ़िया समय कभी नहीं आया। और शनि के लिहाज से देखें तो पूरे 30 साल के बाद आया, कि शनि 30 साल के बाद कुंभ राशि में है और बृहस्पति 12 साल के बाद मेष राशि में। और बहुत लंबे इंतजार के बाद ऐसा आज समय मेष लग्न वालों के लिए सामने आया। बहुत अच्छा समय है ये वर्ष, उनके लिए बहुत ही उत्तम कह सकते हैं इस वर्ष को। दूसरी लगन आती है वृषभ लगन। तो वृषभ लगन के लिए जो गुरु हैं वो अष्टमेश बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लिए गुरु का गोचर 12th हाउस में हो रहा है, 12वें घर में आपके यहाँ, आपकी राशि से लगन, आपकी लगन से 12वें घर में गुरु और राहु का गोचर हो रहा है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ 4th भाव पे, 6th भाव पे और 8th भाव पे रहेगी। तो द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आपका जो विदेशों से संपर्क बन सकता है, किसी भी तरीके का संपर्क हो, चाहे व्यापार का हो, किसी रिश्तेदार के द्वारा हो, किसी दोस्त के द्वारा हो, आपका संपर्क विदेशों से हो सकता है और आप वहाँ से एक अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। जो पैसा हो सकता है या जॉब हो सकता है या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस के द्वारा पैसा हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन में आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो गुरु यहाँ पर 10th हाउस के स्वामी बनते हैं। आपको बता दें कि विदेश से संपर्क होने से आपके जॉब में भी तरक्की हो सकती है, आपको इंक्रीमेंट भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, आपको अच्छा चांस है आपके लिए। और पैसे आपको वहाँ से बहुत अच्छी तादाद में, अच्छे एक हिसाब किताब से आपको वहाँ से पैसा विदेश से आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की जो चौथी दृष्टि है, घर, जमीन और वाहन, इन सब का सुख वृष राशि वालों को देने के लिए तैयार है। कि चौथे गुरु से हम यही देखते हैं, वाहन कब आएगा, है पुराना, नया कब आएगा, नया कब लेंगे, नया मकान कब बनेगा, मकान कब चेंज करेंगे, दूसरे मकान में कब जाएंगे, ज़मीन अगर कहीं लेनी है तो कहीं इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ लगाएं। तो ये जो समय है आपके लिए वृष राशि लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो चौथे घर पे बृहस्पति की दृष्टि है और मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वहाँ बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। तो चतुर्थ भाव की दृष्टि से जो वृष लगन वाले हैं, इनके सारे काम चतुर्थ भाव से संबंधित जो जो असेंट होते हैं सब इनकी पूर्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी इनकी, माता का सुख भी मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा एक बात ध्यान देने वाली है कि बृहस्पति अष्टमेश बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालें। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, तो माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। गुरु 12वें घर में बैठ करके छठे घर को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो कोई कंपटीशन, बच्चे किसी बैठना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कोई, या कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका जो परिणाम है बहुत बेहतर रहने वाला है।
क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनके सामने देगी, पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। छठे घर पर दृष्टि से बृहस्पति की से आप कोई फाइनेंशियली परेशानी है, आप कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं, पैसे की दिक्कत हो रही है, तो आपका जो लोन है बहुत जल्दी पास हो जाएगा। जो रिक्वायरमेंट है लोन की वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको, क्योंकि छठा भाव बीमारी का भी होता है, दुश्मनों का भी, हालांकि राहु बृहस्पति के साथ बैठा है तो दुश्मनों को तो वो शांत कर देगा, लेकिन बीमारी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको सावधानी जो वृष लगन वाले उनको यहाँ बरतनी पड़ेगी। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य कहीं किसी तरीके से खराब ना हो पाए। अब बृहस्पति 12वें घर में बैठ करके आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है। अब देखिए बृहस्पति स्वयं अष्टमेश भी है और अष्टम भाव का स्वामी मोक्ष के भाव में बैठ करके अगर अपने भाव को देखता है तो यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन आपके सामने आएगा। आपकी जो रुचि है आध्यात्मिक ज्ञान में ज़्यादा बढ़ेगी। ये वृष लगन वालों के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, ध्यान साधना में मन लगेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टमेश स्वयं अष्टम भाव को देख रहा है, तो यहाँ ये वैराग्य भी दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति का काम है वैराग्य देना, वैराग्य भी दे सकता है। मोक्ष की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। यहाँ महादशा और अंतर्दशा का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारी क्योंकि बिना महादशा अंतर्दशा के तो कभी फलादेश पूरा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ महादशा और अंतर्दशा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है, हो सकता है कि उसको वैराग्य प्राप्त हो जाए, ये भी संभव है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो वृष लगन वाले हैं इनके जीवन में कुछ नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो थोड़े से प्रयास से आपको मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो अष्टम भाव से आकस्मिक धन लाभ के हमें साधन बनते हैं। पैतृक संपत्ति में अगर कोई दिक्कत है तो बिना परेशानी के आपको जो वृष लगन वाले हैं उनको मिल जाएगी। लेकिन यह थोड़ा लालच ना करें वृष लगन वाले, इनके लिए थोड़ा ये सुझाव है, गुरु आपका सब काम आसान कर देगा। थोड़ा लालच ना करें, ये बेहतर है इनके। अगली राशि अगली लगन आती है हमारी मिथुन लगन। तो यहाँ 11वें घर से गुरु का गोचर होने जा रहा है। अब गुरु यहाँ सप्तम का और 10th हाउस का स्वामी बनता है, और शनि की स्थिति आप भाग्य में आपके सामने है कि भाग्य में कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में बृहस्पति बैठे हैं, यानी कि आपके भाग्य 9th हाउस में बृहस्पति स्वयं की अपनी राशि में बैठे हुए, और शनि नवम में बैठ करके 11th हाउस को पहली तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं जहाँ गुरु बैठा हुआ। देखो कितना बड़ा एक ये बदलाव है कि भाग्य का मालिक स्वयं जो लाभ का भाव है उसको देख रहा है, और वहाँ पर गुरु जैसा ग्रह बैठा हुआ है। तो गुरु के ऊपर जब शनि की दृष्टि जाती है तो लाभ के रास्ते, लाभ का जो रास्ता है, बेनिफिट का जो एक रास्ता है, पैसा कमाने का रास्ता है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। पैसे कमाने के नए नए रास्ते आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। तो कर्म फल का स्वामी जब अपने कर्म का फल देने पे आता है तो पूर्ण रूप से आपको लाभ देता है। और बृहस्पति जैसा ग्रह जब लाभ भाव में बढ़ता है तो आपको हर तरफ से, चारों तरफ से लाभ ही लाभ देता है। तो कुंडली में 5 ग्रहों को बृहस्पति का कारक प्राप्त है। 5 ग्रह हैं जहाँ बृहस्पति कारक होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जो 5 ग्रह हैं, उन 5 ग्रहों से आपको लाभ दिलाने में बृहस्पति समर्थ होगा, क्योंकि हमारे ज्योतिष में सूत्र भी है कि 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा, चाहे वो पाप ग्रह है चाहे वो सौम्य ग्रह है, वो आपको लाभ जरूर देगा। तो यहाँ बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है, राहु जैसा ग्रह बैठा हुआ है। अब राहु आकस्मिक लाभ देता है, अचानक आपको लाभ के रास्ते बनाता है, तो वहाँ बृहस्पति आपको लाभ के रास्ते खोलता है। तो कुल मिला के पैसे की रास्ता खुलेगी आपके, बिल्कुल धन के दरवाजे खुल जाएंगे। और गुरु राहु शनि आपको एक अच्छा प्लेटफार्म देंगे नेटवर्किंग का, दूर देशों की यात्रा भी कराएंगे, उसके मौके भी आपके सामने आएंगे। बहुत अच्छा यहाँ आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है। अब गुरु की दृष्टि जो पहली पंचम दृष्टि, तीसरी दृष्टि, गुरु की जो पहली दृष्टि है 5वीं वो तीसरे घर पे है, दूसरी जो 7वीं दृष्टि है 5वें भाव पे है, और जो 9वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर रहेगी। तीसरा भाव, 5वां भाव और 7वां भाव, इन 3 भावों पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो तीसरे घर पर दृष्टि से छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा,
और उनके लिए आप अच्छा कर पाएंगे। यानी आपके कुछ छोटे से प्रयास से आपके बहन भाइयों का भला होगा। आपकी वाणी भी मधुर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो वाणी मधुर होने से आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आदमी अच्छी तरह किसी से बात करता है तो उसका कोई काम वैसे भी नहीं रुकता है। आपकी बात में दम हो जाएगा, दम हो सकता है आपकी बात के अंदर, बात में वजन होगा, दम होगा आपकी बात के अंदर। और संतान भाव पर दृष्टि से संतान से लाभ, शेयर मार्केट है, सट्टा, लॉटरी, इन सब से लाभ होगा, रुपया पैसे का लाभ होगा, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी भाव भी होता है। तो आपके अकस्मात जो लाभ के चांस भी यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि से गुरु महाराज के द्वारा बनेंगे, ऐसे चांस भी आपके सामने जरूर आएंगे। आप किसी प्रोडक्ट के लिए अगर काम करते हैं तो गुरु आपके लिए तार अनार का काम करेंगे। उस प्रोडक्ट की जो एक तरह से कहते हैं ना, जैसे किसी को प्रचार करना है, प्रसाद करना है, तो गुरु आपके लिए हम नेटवर्किंग का काम करेंगे। सातवीं दृष्टि से जिनकी शादी में रुकावट हो रही है उनके लिए शादी की संभावना प्रबल होंगी। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप व्यापार अच्छा रहेगा। दूर देशों से व्यापारिक या सामाजिक संबंध भी बनेंगे। प्रॉपर्टी के लिहाज से दृष्टि बहुत बढ़िया है बृहस्पति की, क्योंकि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़मीन में, मकान में, जायदाद के लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, आपको लाभ रहेगा। सप्तम भाव आपके लिए पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और बिल्कुल जागृत है। आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। बढ़ेंगे अगली लगन की ओर। अगली लगन कर्क लगन है। कर्क लगन के लिए गुरु का गोचर 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस से गुरु राहु की युति आपके सामने आ रही है, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। राहु देव के साथ हैं, क्योंकि राहु दसम भाव में अच्छा होता है, गुरु भी अच्छा होता है, तो दसम भाव के गुरु कारक भी होते हैं। तो कर्क लगन के जो गुरु है वो छठे घर के स्वामी बनते हैं और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। तो अभी फिलहाल गोचर उनका नवम भाव में ही था। तो नवम का स्वामी दसम में गोचर करेगा तो आपके करियर में ग्रोथ निश्चित है। आपका करियर चमकेगा, भाग्य, आपका जो कर्म है, कर्म भाव चमकेगा आपका, और कर्म भाव में प्रगति आपको अवश्य ही होगी। आप अपना मकान यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस से गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाती है। और चतुर्थ भाव हमारे मकान का, मकान नया लेना चाहते हैं, मकान चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कहीं ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, वो भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ऐसे समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं कि ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। गुरु की दृष्टि से दसम से चतुर्थ पर होने से आप अपना आशियाना बहुत आराम से बता सकते हैं। गुरु की जो पहली 5वीं दृष्टि पड़ती है वो 2nd हाउस पे है। तो यहाँ धन की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मकान, वाहन बदल सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे है, और चौथे से संबंधित जो सुख हैं आपको सारे के सारे सुख प्राप्त होंगे। भूमि, मकान, वाहन सब कुछ आपको प्रदान गुरु महाराज करने वाले हैं। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है छठे भाव पर होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा यहाँ कर्क लगन वाले अपना ध्यान रखें, जरूरी भी है, क्योंकि छठा भाव बीमारी का भाव होता है, छोटे रोग का भाव होता है। हालांकि यह छठे भाव का जो गुरु है वो उसका अपना घर है, अपनी राशि पड़ती है उसकी गुरु की, लेकिन फिर भी है तो रोग का कारक, रोग का भाव है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, सावधानी जरूरी है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना हटी, तो ऐसा मौका ना दें। अपने स्वास्थ्य का, खान पीन का थोड़ा, क्योंकि कर्क राशि जलतत्व राशि है, तो ये लोग खाने पीने के मामले में थोड़ा चूजी नहीं होते, जो मिलता सब खा जाते हैं, और कई बार तो उनको हजम हो जाता है, कई बार उनको दिक्कत आती है। तो कर्क लगन वालों को हिदायत है थोड़ा खान पान का ध्यान रखें। ये साल आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा नरम गरम रहने वाला है। ये मैंने आपको अभी गुरु का 4 लगनों का फलादेश बताया, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। बाकी जो लग्न हैं वो दूसरे में पार्ट एक और बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर कोई लोग देखते नहीं हैं, इसलिए दूसरे पार्ट्स में बाकी सारी जो लग्न हैं उनका मैं आपको वर्णन करूँगा। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हमारे चैनल को जो नए जातक हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।